आज हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ नागपुर लोहित मतानी सर मौजूद है, जिन्होंने नागपुर को ट्रैफिक में काफ़ी सीरियस वे में अपने पर्सनल लेवल में हैंडल किया है। सर मुझे बताइए, जैसे कि ऑपरेशन यू टर्न चल रहा है और उसके सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज 10 से ज़्यादा दिन हो गए सर, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस चीज़ के लिए? ऑपरेशन यू टर्न का जो उद्देश्य है वो काफ़ी नोवेल उद्देश्य है कि फैटल एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए। नागपुर में जो लोगों की जान जाती है एक्सीडेंट की वजह से वो कम होनी चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसमें हमने जो एनालिसिस किया इसमें हमको समझ में आता है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग यह एक मुख्य कारण है फैटल एक्सीडेंट्स का। चाहे वो विक्टिम हो, वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहा हो, चाहे वो मारने वाला हो, दोनों में से एक कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग में इन्वॉल्व होता है। इसलिए हमने इंटरवीन करने का प्रयास किया है। अभी तक हम लोग देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमारे 62 फैटल एक्सीडेंट्स कम है। जब हमने मुहिम चालू की थी तो 40 एक्सीडेंट्स कम थे पिछले साल से, और अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में 62 हो गया है। मतलब 22 डेथ हमने इन 10 दिन में बचाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक हमारा एक उद्देश्य है। इसके संबंध में आपने जैसे बताया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले कि हम लोग सरप्राइज़ चेक पॉइंट लगाते हैं, जो कि अलग अलग जगह पे हम लोग लगाते हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं और कहीं पे भी लगा देते हैं। ऑफ कोर्स क्या कहते हैं कि जहाँ पे हमारी नाकाबंदी है तो एक प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स ये रहती है कि लोग जैसे वो नाकाबंदी का देख के कहीं और से वो टर्न ले लेते हैं, एक ये प्रॉब्लम हमारी रहती है। और दूसरा कि हम लोग जो सिटी को कवर करने का प्रयास करते हैं बट स्टिल कुछ स्ट्रेचेस वहाँ पे रह जाते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम लोग सरप्राइज़ रखें और लोगों के मन में क्या कहते हैं एक थ्रेट टाइप का रहे कि कहीं पे भी नाकाबंदी हो सकती है और कहीं पे भी उन पे कार्रवाई हो सकती है। इसके संबंध में हम लोग और भी मॉडल्स लाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में एक थ्रेट बना रहे कि कार्रवाई कहीं पे भी हो सकती है। तो नाकाबंदी के साथ में और क्या क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो सर ऑपरेशन यू टर्न के चलते जब आप ये ऑपरेशन में थे, तो आप मुझे बताइए सर, ऐसा कौन सा जोन है नागपुर का जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आपको देखने मिले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग ड्राइव में आपने पकड़े हैं लोगों को? सबसे ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस हमको इंदौरा जोन से मिलते हैं, जहाँ पर अपना जरीपटका, कपिल नगर, ये सारे इंदौरा, ये सारे एरियाज आते हैं। जो फैटल एक्सीडेंट लेकिन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा MIDC जोन में हमारे हैं, और उसका कारण है कि वहाँ पे आउटर रिंग रोड है। आउटर रिंग रोड में कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं जहाँ पर गांव है रोड के इस तरफ और उस तरफ, हाईवे के उस तरफ इस तरफ, और उसमें गांव में क्रॉसिंग करने की वजह से सबसे ज़्यादा जो है कि पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों की फैटल एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो अब इसमें ये ज़रूर हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहीं पे हम लोग नाकाबंदी लगाएंगे तो बच सकते हैं। एक्चुअली में लिकर कंजम्पशन तो हर जगह नहीं होता, वो लिमिटेड जगहों में होता है, जैसे कि परमिट रूम्स में होता है, पब में होता है, क्लब्स में होता है, या फिर कुछ इलीगली अगर कहीं हो रहा है तो किसी रेस्टोरेंट में होता है। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने सोर्स पे ही टैप कर दिया तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जहाँ पे एक्सीडेंट साइट है वहाँ पे हमको नाकाबंदी लगानी पड़े। तो हम लोग सोर्स पे ही टैप करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हज़रत ताजुद्दीन बाबा का संदल है, जहाँ पर नागपुर में बड़े पैमाने पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत सारा लाइक मजमा होता है लोगों का। तो सर ऐसे इसमें अपना क्या नियम रहेंगे और आपने क्या कानून अभी लागू किया, या तो कैसी कैसी सुरक्षा आप देंगे? शाही संदल का मृडुक निकलने वाला है 18 तारीख से। ये ताजबाग में जो यात्रा चालू है उसके संबंध में कल मृडुक निकलेगा। इसके संबंध में हमने रूट डाइवर्जन्स किए हैं, रूट डाइवर्जन का मैप भी हमने जारी किया है। उसके संबंध में जो भी लोगों को हमने पहले से सूचना दे दी है कि अगर आप इस रूट से जाने वाले हैं तो आपको कहाँ कहाँ से डाइवर्जन लेना है। हमारा पूरा 250 लोगों का ट्रैफिक का बंदोबस्त रहेगा। हमारा मेन इशू ये रहेगा कि जब ये जो मृडुक जा रही है तो कोई भी व्हीकल मृडुक में ना आए, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में दिक्कत ना आए, और साथ में ही जो सिटी का ट्रैफिक फ्लो भी ख़राब ना हो, बाकी लोग जो सिटी में रह रहे हैं उनको इस मृडुक की वजह से तकलीफ़ ना हो। तो ये हमारा उद्देश्य है। इसके साथ साथ में मृडुक के रूट में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क का मटेरियल या फिर कोई मशीनरी की वजह से मृडुक में चलने वाले लोगों का सेफ्टी पे दिक्कत ना आए, ये भी हम लोग का उद्देश्य है। तो इसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं साथ में ही, क्योंकि मृडुक में काफ़ी लोग रहेंगे, तो अगर गाड़ियाँ अगर उस रूट में पार्क रही या ताजबाग के आसपास पार्क रही तो ट्रैफिक जाम का बड़ा इशू हो सकता है। तो नो पार्किंग के संबंध में भी हमारी कल बड़े पैमाने पे कार्रवाई होगी।
और सर आने वाले दिनों में जैसे कि गणेश चतुर्थी भी आने वाले हैं और बड़े बड़े त्यौहार आने वाले हैं, स्पेशली आप एज एन पुलिस ऑफिसर और बाकी भी लोग रहते कर्मचारी जो अपनी रातों की नींद खराब करके जिनको जाना पड़ता है, पॉइंट्स पे जाना पड़ता है, सर उस टाइम पे आपको लेकर क्या दिक्कतें आती है? अभी जैसे त्यौहार का सीज़न आएगा, गणेश चतुर्थी रहेगी, नवरात्रि आएंगी। इसमें सबसे देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं कि जो मिरणुक निकलती है, मिरणुक में क्या कहते हैं सभी भावुक लोग रहते हैं और ट्रैफिक भी चल रहा होता है। नागपुर शहर का आप जैसे समझते हैं कि जो जनसंख्या है डेवलपमेंट होने की वजह से रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी लोग नागपुर में माइग्रेट हो रहे हैं और उस हिसाब से फिर ट्रैफिक के लिए वो सबसे बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि उतने लोगों को एब्जॉर्ब करना, मिहान में लोग काम करते हैं, आईटी पार्क में लोग काम करते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं। ऑफिस टाइमिंग में जब ये मिरणुक निकलती है तो वो दोनों लोगों को एडजस्ट करना, मेंटेन करना एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है, क्रिटिकल टास्क रहता है। दूसरी बात ये रहती है कि जो लोग उस धार्मिक उत्सव में सम्मिलित नहीं हैं, उन लोगों के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको भी अपने टाइम पे पहुंचना है। और लेकिन जो धार्मिक उत्सव में सम्मिलित है उनकी अलग प्रायोरिटी है, तो इन दोनों लोगों की प्रायोरिटी को लेते हुए रूट डाइवर्जन करना, रूट ब्लॉकेट्स करना, पब्लिक को बिफोर टाइम इन्फॉर्म करना कि आप इस रूट से ना जाके दूसरे रूट से जाइए, ये हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। एक्चुअली सर क्या होता है ना, जब धंतोली वाले इलाके में आप जब जाओगे वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपने करीबी लोगों को उधर अस्पताल में दाखिला लेने आते हैं तो गलती से वो लोग क्या करते हैं ना, नो पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं। तो इसके चलते वहाँ पे तुरंत ट्रैफिक वाले आके जैमर लगा लेते हैं और चालन करते हैं। लेकिन यही मैं रास्ता रास्ता जैसे क्लब है अपने नागपुर में जहाँ पे रात को वहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है कि लोग उनके घर के आगे पार्किंग कर लेते हैं, रास्तों में गाड़ी लगा देते हैं, वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी जाम होती है 10 बजे के करीब और निकलने के टाइम पे। तो सर उधर क्यों नहीं पुलिस पहुंचती? अब देखिए इसमें मैं इस बारे में थोड़ा स्टडी करूंगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जैसे मैंने बताया ट्रैफिक मित्र का भी एक नंबर है, कंट्रोल रूम का भी एक मोबाइल नंबर है, सॉरी लैंडलाइन नंबर है, 112 है। तो ये टोइंग वाले एक तो अपने लेवल पे भी काम करते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि नो पार्किंग इश्यूज़ हैं, दूसरा पब्लिक के कंप्लेंट पर भी ये लोग वर्क करते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि धंतोली एरिया में क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को जाना होता है, वहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट आती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कार्रवाई होती है। ऐसे भी कुछ एरियाज हो सकते हैं जहाँ पर लोग त्रस्त हैं लेकिन वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। अगर वो कंप्लेंट करेंगे हमारी टोइंग वैन जरूर वहाँ पे जाएगी और उस पर जरूर कार्रवाई करेगी। ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, साथ ही हे बाबा के पेज को फॉलो करें।